शरीर मिला है, ये बहुत कीमती, बहुत, आपको पता नहीं, अपार आनंद के लिए तुम्हारे द्वार खुल गए। श्री जी के निकुंज में जाना है, अपार आनंद जहाँ सोच नहीं सकते। कैसी श्री यमुना जी प्रवाहित हो रही, कैसी कैसी लताएं, कैसे कैसे कगन पशु पंछी वहाँ हमारे लाडली लाल खेल रहे हैं। उस खेल में मुझे सम्मिलित होने के लिए बुलावा आया, उस खेल को ना प्राप्त करने की चाह करके वो खेल। आप विचार करो, मलमूत्र के भांड शरीर में राग, उन द्वारों में राग। और कौन सा सुख है, मैं बताओ अपने सब साधक की बैठे इसलिए चर्चा। कौन सा ऐसा सुख है स्त्री शरीर में या पुरुष शरीर में या देव शरीर में, जिस शरीर के लिए हम सच्चिदानंद विग्रह हितमूर्ति प्रियालाल का त्याग करके और उनकी तरफ हम आकर्षित हो? कौन सा सुख है? अज्ञान की वृत्ति का, तामसिक वृत्ति का, राजसिक वृत्ति का त्याग करना ही साधना है। हम गुरु चरणों का आश्रय लेकर गुरु आज्ञा में अपने आप को इतना सुदृढ़ कर दे कि वो सुदृढ़ भाव ये कुमार्गामी वृत्तियों का नाश कर दे। जैसा सहते जाओगे, सेवक जी ने कहा, सहत सहत बाढ़े भगति ग्रेतन गुरुहितगार, ग्रेतन गुरुहितगार हार अपनी कर्मान, चार वेद सुस्मृत विचार कर्म कर्म न जानत, दारी अविद्या कर विचार चित्त हित हरिवंश, नारी रसिक हृदय बन बिहार महिमा न पड़े गए। सेवक श्री हरिवंश के जगदादित गुण गाय। जिनका हम गुण गा रहे हैं, जिनका हम नाम चिंतन कर रहे हैं, जिनके हम आश्रित हैं, उस सुख की तरह हम कभी भी करने में, कभी चिल्ला के यमुना किनारे रोना आया, हाँ लाडली कहाँ हो प्यारी कब सुनोगी? कभी रोना आया किस सुख के लिए? कभी ऐसा हुआ कि 2 बजे रात्रि के उठ करके चिल्ला चिल्ला के रोना प्रारंभ कर दिया हो, सुनसान प्यारी कब आओ? कभी ऐसा? अगर हम इस तरह की भावना का पोषण करेंगे, शरीर का आकर्षण, शरीर के भोग, खान पान सुख की चाहना, शरीर के विश्राम सुख की चाहना, तो जीवन में आप कभी भी लेस मात्र भी अनुभव नहीं कर सकते हमारे प्रिया प्रीतम का सुख। नहीं, जो खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सकते। प्रियालाल हमारी प्रेम मूर्ति, प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम के। केवल हम गुरु की शरणागति लेकर अगर अपनी वासनाओं का पोषण करने की बात सोचे तो फिर निर्णय यही होगा कि गुरु की कृपा नहीं है, फिर निर्णय यही होगा कि भजन का कोई लाभ नहीं है, गुरु मंत्र का कोई चमत्कार नहीं है, वृंदावन वास का कोई फल नहीं मिला, हम जो आराधना की उसका कोई लाभ नहीं मिला। विवेक के द्वारा सुलझ के हमें कहाँ जाना है ये विचार करो। साथ ही है, आप इधर किनारे किनारे चले जाए तो आपको कितने नाले मिलेंगे, बिल्कुल साथ ही यमुना जी मेरे साथ में ही नाले जुड़े हुए हैं। अगर भटक गए तो नालों के किनारे से कहाँ पहुंच जाओगे? ये संसार के भोग सब नाले हैं। परमानंद स्वरूप प्रियालाल की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हो तो पास से ही है। अगर आप अपना मार्ग भूल गए तो उस नालों में पहुंच जाएंगे जहां से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी सैनम, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार नाना प्रकार के क्लेश। बहुत बढ़िया अवसर मिला हुआ है। हर समय जैसे अस्त्रधारी आए हुए शत्रु को परास्त करता है, इसीलिए तो अस्त्र रखता है। ऐसे ही हमारे पास जो अस्त्र है वो गुरु वचन है, हमारे पास जो अस्त्र है वो वाणी जी है, हमारे पास जो अस्त्र है वो शास्त्र की आज्ञा सिद्धांत है। अगर हम सिद्धांत से चलेंगे तो निश्चित मानो किसी भी विकार की ताकत नहीं कि साधक को परास्त कर सके, किसी भी विकार की ताकत नहीं। सदगुरु के होते हुए साधक विकार में परेशान नहीं, बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे सदगुरुदेव भगवान ने कहा सदगुरु के होते हुए उसे भजनानंद न मिले, उसे प्रियालाल के चरणारविंद का सुख न मिले, कैसी आश्चर्य की बात। कल्पतरु के समीप विराजमान हो दरिद्रता सता रही, यमुना जी के समीप विराजमान हो ताप सता रहा है, पाप सता रहा है, आश्चर्य की बात है। सदगुरु की समीपता हो और उसके हृदय में अज्ञान हो, अविद्या हो, कैसी बात है। इसलिए हमें आवश्यकता है वाणी जी के अनुसार अपने जीवन को पवित्र बनाते हुए थोड़ी देर के लिए मन हम पर हावी हो तो हमें तत्काल उसे परास्त करने के लिए सुदृढ़ सत्संग का प्रयोग करना चाहिए। जो हमने सुना है, जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, अपने हृदय में अस्त्र रूप से रखने के लिए। जहां हमें कोई ऐसा कुमार्गामी प्रवृत्ति परास्त करना चाहते हैं, हमसे काट देते हैं और उसको काट करके सच्चिदानंद रस की तरफ बढ़ते हैं। यही तो साधना, साधना किसे कहते हैं? इसी की तो साधना। सही बात पूछो तो साधना करते साधना, साधना होती चाह, चाहना यही साधना है। कोई चाह न रह जाए किसी तरह की, यही साधना है। तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा कोई सदगुरु नहीं मिला, इसीलिए क्षुद्र देवी देवताओं की उपासना में, विषय भोगों में, नाना प्रकार के प्रपंच में उपासक भटकता रहता है। अगर वास्तविक सुख प्राप्त करना है तो राधा वल्लभ भजन